दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की। दोस्तों, अगर इंसान के पास मेहनत, लगन और सपने हो तो वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी है और उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की थी। आज उनके द्वारा खड़ा किया हुआ बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभाल रहे हैं। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के पिता की शुरुआती सैलरी 300 रुपये थी, लेकिन वे अपनी मेहनत के दम पर देखते ही देखते करोड़ों के मालिक बन गए। दोस्तों, गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में चोरवाड़ है। उनके पिता शिक्षक थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद धीरूभाई ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वो 1949 में अपने भाई रमणिकलाल के पास यमन चले गए। यहाँ उन्हें बेसी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति माह सैलरी की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरूभाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। कुछ साल यहाँ नौकरी करने के बाद धीरूभाई साल 1954 में वापस इंडिया आ गए। यमन में रहते हुए ही धीरूभाई ने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था, इसलिए घर लौटने के बाद 500 रुपये लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। इसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। उन्होंने एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने ऑफिस के लिए धीरूभाई ने 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन के साथ की थी। उनका बिजनेस चल पड़ा और साल 2000 के दौरान ही धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। दोस्तों, धीरूभाई कहते थे, जो भी यह कहता है कि वह 12 से 16 घंटे काम करता है, वह या तो झूठा है या फिर काम करने में काफी धीमा। धीरूभाई अंबानी को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर शाम वह अपने परिवार के साथ बिताते थे। ज्यादा ट्रैवल करना भी पसंद नहीं था। विदेश यात्राओं का काम ज्यादातर वह अपनी कंपनी के अधिकारियों को देते थे। दोस्तों, एक समय धीरूभाई ने कई दिनों तक स्टॉक मार्केट ही बंद करवा दिया था, जब वे नौसिखिया ही थे। बात है 18 मार्च 1982 की। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हाहाकार मच गया था। मामला यहां से शुरू हुआ कि कलकत्ता में बैठे हुए वायदा व्यापार के कुछ मारवाड़ी शेयर दलालों ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 3.5 लाख शेयर धड़ाधड़ बेचने शुरू कर दिए। इससे कंपनी का 131 रुपये का शेयर गिरकर 121 रुपये पर आ गया। प्लान था कि इसको और नीचे गिराया जाए और बिल्कुल निचले स्तर पर वापस खरीदकर मुनाफा कमा लिया जाए। स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर खरीदने वालों को अंग्रेजी में बुल यानी बैल और बेचने वालों को बेयर यानी भालू कहते हैं। दूसरी बात, वायदा व्यापार में सिर्फ जुबानी खरीद फरोख्त होती है। दलाल या व्यापारी के पास हकीकत में शेयर नहीं होते। बाद में हर दूसरे शुक्रवार को दलाल वायदे के मुताबिक एक दूसरे को भुगतान कर देते हैं और अगर भुगतान में देरी हो जाए तो 50 रुपये प्रति शेयर बदला देना होता है। दोस्तों, अब वापस अपनी बात पर आते हैं। इस खरीद फरोख्त में उन दलालों को पूरी उम्मीद थी कि कोई बड़ी संस्थागत निवेशक कंपनी इस शेयर पर हाथ नहीं डालेगी और यह भी नियम था कि कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकती। प्लान बिल्कुल सही था। दलालों के असफल होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। पर मारवाड़ी दलाल कंपनी के चेयरमैन धीरजलाल हीराचंद अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी को एक नौसिखिया मान बैठे थे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब धीरजलाल हीराचंद अंबानी को यह मालूम हुआ तो बिना समय गवाए उन्होंने अपने दलालों से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने को कह दिया। एक तरफ कलकत्ता में बैठे दलाल मुंबई स्टॉक मार्केट में शेयर बिकवा रहे थे, तो दूसरी तरफ अंबानी के दलाल वही शेयर खरीद रहे थे। दिन खत्म होते होते कंपनी के शेयर की कीमत 125 रुपये पर आ चुकी थी। अगले दिन और फिर आने वाले कुछ दिनों में धीरूभाई के दलालों ने जहां से भी हुआ धड़ाधड़ शेयर खरीदे। नतीजा यह हुआ कि शेयर की कीमत बढ़ गई। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी कहते थे, कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, कठिनाइयों को अवसरों में तब्दील करें, असफलताओं के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखें, अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, 6 जुलाई 2002 को उनका मुंबई के एक अस्पताल में देहांत हो गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो प्रेरणादायक लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।